विवाह के लिए जो मैच मेकिंग होता है उसे हम लोग कहते हैं अष्टकूट कुंडली मिलान। अष्टकूट कुंडली मिलान में नाड़ी दोष को लेकर एक बड़ा ही कंफ्यूजन है। और नाड़ी दोष को लेकर एक सामान्य बात ये मानी जाती है कि अगर वर वधु दोनों के नाड़ी सेम हो गए, नाड़ी 3 प्रकार के होते हैं, आदि, मध्य और अंत। तो नॉर्मली ये देखा गया है कि अगर नाड़ी दोष दोनों वर वधु के दोनों नाड़ी दोष समान हो गए, मतलब दोनों का ही आदि हो गया या दोनों का ही अंत हो गया या दोनों का ही मध्य हो गया, तो ये नाड़ी दोष दिखा देता है अष्टकूट में। और इसको लेकर के बहुत सारे विवाह जो हो जाने चाहिए वो भी कैंसिल हो जाते हैं कि भाई नाड़ी दोष है। नाड़ी दोष को लेकर के सामान्यता देखा गया है कि संतानोत्पत्ति में परेशानी होती है। ठीक है, थोड़ा मेडिकल केस हो जाता है, कई बार संतानोत्पत्ति हो ही नहीं पाती है। तो हमें समझना ये है, आज के क्लास में मैं ये बताऊंगा कि क्या सही में नाड़ी दोष अगर एक हो जाए तो एकदम विवाह डिनाई कर देना चाहिए, या इसकी और भी कंडीशन है, या किन कंडीशन में भले वर वधु का नाड़ी दोष एक रहे लेकिन नाड़ी दोष भंग हो जाता है, नाड़ी दोष का परिहार हो जाता है, ये हम लोग आज जानेंगे। सबसे पहला कंडीशन ये है कि अगर देख लीजिए कि वर वधु का एक ही राशि है, दोनों के राशि सेम है लेकिन नक्षत्र अलग है, तो नाड़ी दोष नहीं लगता। अगर मान लीजिए एक ही राशि एक ही नक्षत्र है लेकिन दोनों के चरण अलग हैं, तो भी नाड़ी दोष नहीं लगेगा। इसके साथ ही देख लीजिए कि दोनों का अगर नक्षत्र सेम है लेकिन राशि अलग है, तो भी नाड़ी दोष नहीं लगता। यहां नक्षत्र के चरण वेद का ध्यान रखना जरूरी है। वर वधु का प्रथम और चतुर्थ नहीं होना चाहिए एवं द्वितीय और तृतीय नहीं होना चाहिए। मतलब 1 2 1 3 2 4 3 4 ये मान्य होगा। एक ही नक्षत्र होने पर यह चरण वेद देखना जरूरी है। नंबर 2, अगर मान लीजिए कि वर और वधु दोनों का ही जो नक्षत्र है वो आप लिख लीजिए रोहिणी, आद्रा, मृगशिरा, विशाखा, पुष्य, श्रवण, रेवती, उत्तरा भाद्रपद एवं मघा नक्षत्र यदि वर वधु दोनों का है तो भी नाड़ी दोष नहीं लगता, नाड़ी दोष का परिहार हो जाता है। लेकिन इसमें इन सारे नक्षत्रों में कंडीशन ये है कि दोनों की कुंडली में ये नक्षत्र होना चाहिए। नाड़ी दोष का एक तीसरा कंडीशन ये है कि यदि वर वधु की कुंडली में नक्षत्र राशि का स्वामी शुक्र हो, मतलब दोनों की ही कुंडली में यदि नक्षत्र ऐसा हो जिसका की राशि स्वामी शुक्र हो, तो भी नाड़ी दोष नहीं लगता। तीसरा और भी बड़ा इंटरेस्टिंग कंडीशन है जिसमें नाड़ी दोष नहीं लगता है। इसमें देखना यह है कि वर या वधु किसी के भी कुंडली में यदि भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुष्य, मघा, विशाखा, रेवती या उत्तरा भाद्रपद, पूर्वा भाद्रपद, धनिष्ठा, श्रवण या अनुराधा नक्षत्र हो। प्लस देखना यह है कि दोनों का जो वर्ण है, वर्ण जब हम लोग मिलाते हैं अष्टकूट में, अगर विप्र वर्ण यानी ब्राह्मण वर्ण न हो और ग्रह मैत्री अच्छी हो और ये सारे नक्षत्र किसी एक का भी हो तो नाड़ी दोष नहीं लगता। दूसरा कंडीशन है वर वधु के किसी में भी या दोनों का, मतलब वर या वधु किसी एक का या दोनों का ही राशि स्वामी यदि गुरु बुध, तो भी नाड़ी दोष भंग हो जाता है। अगर मान लीजिए वर या वधु की राशियां जल तत्व की राशियां हैं, मतलब जल तत्व की राशियां कौन कौन है? कर्क राशि है, वृश्चिक राशि है और मीन राशि है। इन जल तत्व की राशियों पे यह कहा गया है कि नाड़ी दोष का विशेष प्रभाव पड़ता है। लेकिन अगर वर वधु दोनों की ही राशि कर्क हो या वृश्चिक हो या मीन हो तो नाड़ी दोष का प्रभाव खत्म हो जाता है। एक प्रसंग और भी शास्त्रों में देखने में आता है कि अगर वर वधु की कुंडली में ग्रह मैत्री अच्छी मिली है और दोनों का गुण 28 प्लस मिल जाए तो भी नाड़ी दोष का प्रभाव नहीं पड़ता। एक और इंटरेस्टिंग बात है कि यदि वर वधु दोनों का सप्तम भाव या पंचम भाव में एक ही राशि है तो भी नाड़ी दोष का प्रभाव खत्म हो जाता है, भंग हो जाता है। तो नाड़ी दोष भंग होने के ये इतने सारे कंडीशन है, ये मैंने बताया।
और बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुंडली में अगर कहीं नाड़ी दोष दिख जाता है तो एक बार ये भी ध्यान से देख लीजिए कि नाड़ी दोष भंग है कि नहीं है। तो जो भी वर वधू की कुंडली मिलाएं, इस भावना के साथ मिलाएं कि उनका जीवन सुख शांति समृद्धि के साथ आगे बढ़े। आज की क्लास में नाड़ी दोष के ऊपर इतना ही। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।